हेलो बेटा, डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपका अपना परिवार SNY क्लासेस में मैं आज आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज की हमारी जो वीडियो है बच्चों, वो रहेगी यूपी पैट के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, मतलब यूपी पैट का जो भी एग्ज़ाम होने वाला 2025 में, उस एग्ज़ाम के हम सारी वीडियो कंटेंट आपको देंगे। ठीक है, हमारी फर्स्ट वीडियो यही रहेगी कि आपको यूपी पैट 2025 का सिलेबस हम आपको समझा दें। ठीक है, क्या क्या सिलेबस आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, और किस प्रकार से पूछा जाएगा। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप पैट एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। ठीक है, अगर आप पैट एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं तो आप लेखपाल वीडियो सप्लाई सब इंस्पेक्टर, ये आदि पोस्टों में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा टाइम बर्बाद न करते हुए चलते हैं अपना इस सेशन की तरफ। ठीक है, तो हमारा क्या है सेशन बच्चों, आज का सेशन हमारा रहेगा यूपी SSC PET पैट का सिलेबस क्या है बच्चों, सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो भर्ती मतलब जो भी आयोग है, उसके आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैड का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। ठीक है, जो शासन है हमारा यूपी SSC पैड का, उसका अनुमोदित पाठ्यक्रम है। प्रश्नों की संख्या बच्चों कितनी रहेगी हमारी, 100 रहेगी। 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके पेपर में, कितने 100। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, इससे हमें घबराना नहीं है और इसका मुकाबला हमें करना है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन आएंगे किस बेस से, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, परीक्षा का समय कितना रहेगा, परीक्षा की जो समय अवधि है वो 2 घंटा रहेगी। ठीक है बच्चों, और पूर्णांक रहेगा 100 नंबर का। ठीक है, पूर्णांक कितने का है हमारा, 100 का, समय अवधि 2 घंटा। एक वीडियो एक लेक्चर आपको बहुत ही बारीकी से समझाएंगे। ठीक है, तो 2 घंटा आपका पूर्णांक वो रहेगा समय, और पूर्णांक रहेगा 100 नंबर का। अब ये सिलेबस कौन सा आता है, कितने नंबर का आता है। ठीक है, तो हमारा आता है पहला पॉइंट भारतीय इतिहास, मतलब इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री हमारा पहला ही पॉइंट है विषय में, मतलब हिस्ट्री है हमारी इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री के अंदर हमसे क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, क्या क्या पूछा जाएगा इंडियन हिस्ट्री के बारे में, तो सिंधु घाटी की सभ्यता पूछी जाएगी हमसे कि क्या, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति। ठीक है, थर्ड पॉइंट, बौद्ध बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जीवनी और शिक्षाएं। ठीक है, इनके बारे में। जैन धर्म महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं इनकी। ठीक है, इनके बारे में। मौर्य वंश साम्राज्य अशोक, इसके बारे में पूछा जाएगा हमसे। और गुप्त वंश, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इनके बारे में पूछा जाएगा हमसे। ठीक है, और पॉइंट नंबर 6 आता है अपना हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुग़ल साम्राज्य, मराठा और ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ठीक है, इनके बारे में हमसे पूछा जाएगा। तो जो इतने पॉइंट हमारे दिए गए हैं, इन पॉइंट में हमारा जो नंबर रहेंगे क्वेश्चन के, 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, इतने हमारा हिस्ट्री जो हमारी आएगी वो सिर्फ 5 नंबर की आएगी। ठीक है, इन सबसे हमारे 5 क्वेश्चन बनने हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, जो कितने 5 क्वेश्चन बनने हैं, कितने मार्क्स रहेंगे, 1 मार्क्स के। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता नेक्स्ट हमारा आता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा सौहार्दहीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। ठीक है, क्या है, सौहार्दहीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। ठीक है, उसके बारे में पूछा जाएगा हमसे। स्वदेशी एवं समन्वयी आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। जो हमारा सवज्ञा आंदोलन था और स्वदेशी आंदोलन था, उसमें महात्मा गांधी और जो अन्य नेता थे, उन नेताओं उनकी भूमिका के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या,
क्रांतिकारी आंदोलन तथा उप राष्ट्रीयवाद का उदय, ठीक है, ये पूछ जाएगा आपसे। ये तो सारे हाई स्कूल के बन रहा है, ठीक है। और विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पूछा जाएगा हमसे। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, जय हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इनके बारे में हमसे जो हमारे इनसे पूछा जाएगा। तो कितने नंबर पूछा जाएगा तुमसे? 5 नंबर का ये भी, ठीक है। तो पॉइंट हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 नंबर हमारे यहाँ से आएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, ठीक है बच्चों। अब हमारा था भूगोल। भूगोल से क्या क्या पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट आया हमारा बच्चों क्या? भूगोल, ज्योग्राफी। हम भूगोल को क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल हमें जानना होगा, ठीक है बच्चों। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल जानना होगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा? नदियाँ एवं नदियों के घाटी, ठीक है, ये पढ़ना होगा। भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ एवं हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, ये इसका हम जानना होगा हमें, ठीक है। और जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसंख्यांकी परिवर्तन तथा प्रवास, ठीक है। तो हमारा ज्योग्राफी हमारी आनी है बच्चों, उससे 5 नंबर की आनी है। ज्योग्राफी हम आपको लास्ट में ये बताएंगे कौन कौन से पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनेंगे यूपी पैड में, ठीक है। ज्योग्राफी से कौन से क्वेश्चन बनने हैं, हिस्ट्री से कौन से बनने हैं, पॉलिटिकल से कौन से बनने हैं, ठीक है। हम उसके बाद सारे के बारे में बताएंगे। कितने? 5 नंबर आएंगे ज्योग्राफी से हमारे। हिस्ट्री 5 और इंडियन नेशनल एवोमेंट, ठीक है, उनसे ही 5 और ज्योग्राफी से ही 5, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट मतलब क्या चीज़ रहती है? भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, अर्थव्यवस्था। तो इससे ही हमारे 5 क्वेश्चन आने के ढंग से वो सुना देते हैं आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक की, 1947 से 1991 तक की हमें भारतीय अर्थव्यवस्था समझनी होगी। जैसे योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना के बारे में जानकारी लेनी होगी हमें, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति के बारे में जानना होगा हमें। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फील्ड्स, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, इसके बारे में जानना होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मतलब एक पॉइंट और बनता है यहाँ पे, क्या बनता है? वर्ष 1991 से 91 में आर्थिक सुधार एवं उसके बाद की अर्थव्यवस्था कैसी रही उस पर जानना होगा हमें। 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, जैसे कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रमिक सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी, ठीक है, इनके बारे में हमें जानना होगा सबके बारे में। अब हम जब यहाँ पे इतना जान लेंगे, भारतीय इकोनॉमी को हम समझ लेंगे, तो कितने नंबर? 5 नंबर का हमारा यहाँ पे भी एक टारगेट बनता है इकोनॉमी का, इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी कितने बनता है? 5 नंबर का। अब आता है हमारा भारतीय संविधान से कितने क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में जान लेते हैं हम, ठीक है। क्या है? 5वां क्वेश्चन है, 5वां पॉइंट, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है, इसके बारे में जानना होगा। तो क्या है हमारा? एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, भारतीय संविधान, क्या क्या पढ़ना होगा भारतीय संविधान में? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसका हम जानना होगा हमें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जानने होंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य जानने होंगे हमें। संसदीय प्रणाली जाननी होगी हमें, ठीक है। और संघीय प्रणाली एवं संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश केंद्र राज्य संबंध जानने होंगे हमें, ठीक है। और न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय जानने होंगे हमें, ठीक है। और जिला प्रशासन के बारे में जानना होगा हमें, ठीक है। इसके मतलब किसके अंदर? इंडियन संविधान के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारा आता क्या? स्थानीय निकाय एवं पंचवर्षीय राज्य संस्थान के बारे में जाना। तो इसके लिए हम कितने मिलाएंगे यहाँ पे?
ये भी हमारा 5 नंबर का यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट रहता है किसका, भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब आता है हमारा 6 नंबर पॉइंट, सामान्य साइंस मतलब सामान्य विज्ञान। 6 नंबर पॉइंट है हमारा बच्चों, सामान्य साइंस मतलब सामान्य विज्ञान है, सामान्य जनरल साइंस। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान हमें देखना होगा। ठीक है, जो कक्षा 10 से लेकर कक्षा 12 तक की हो सकती है। ठीक है, और ज़्यादातर आपको 9th और 10th की ही मिलेगी। फिर इसके बाद हमारा रसायन विज्ञान भी 9th 10th की मिलेगी, जीव विज्ञान भी। ठीक है, क्या क्या होगा समान विज्ञान में, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। कितने नंबर की रहेगी, तीनों 5 नंबर की। ठीक है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान कितने, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हमारे बन रही है। अब आता है हमारा अरिथमेटिक गणित, प्रारंभिक अंक गणित, एलिमेंट्री और अरिथमेटिक। ठीक है, क्या क्या है हमारा इसके अंदर, कौन सा सिलेबस रहेगा, पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव, परसेंटेज रहेगी, साधारण अंकगणित समीकरण रहेंगी, वर्ग एवं वर्गमूल रहेंगे, घातांक और घात रहेंगी, और औसत मान रहेंगे। ठीक है, ये सब 5 पॉइंट हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे हमारे। ठीक है, इसके बाद मतलब पॉइंट नंबर 7 आता है, वो 8 में आती है हमारी हिंदी बच्चों। 8 पॉइंट में क्या है हमारी हिंदी जो भी हमारी कितने 5 नंबर की रहेगी। ठीक है, हिंदी 5 नंबर की आएगी। तो हिंदी अंदर में क्या क्या पढ़ना होगा, सामान्य हिंदी के अंदर संधि पढ़नी होंगी, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग पढ़ने होंगे, संतृप्तता, भिन्नार्थक शब्द पढ़ने होंगे, मुहावरे पढ़ने होंगे, लोकोक्तियाँ, सामान्य, अशुद्धियाँ और लेखन एवं रचनाएं किससे, गद्य और पद से भी आनी है और गद्य से भी आनी है। ठीक है, तो कितने नंबर की रहेंगी ये हमारी हिंदी, 5 नंबर की। ठीक है, यहाँ पे हमें 5 नंबर का हमारा पूरा क्या क्या है, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और लिंग, समश्रुतता, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और सामान्य अशुद्धियाँ और लेखन एवं रचनाएं पद और गद्य दोनों की। ठीक है, इसके बाद हमारा जनरल इंग्लिश हमारा क्या क्या आता है बच्चों, 5 नंबर का हमारा ये रहेगा, क्या आएगा, तो अंग्रेजी व्याकरण आनी है और आपत्ति गद्यांश भाषाई प्रश्न आनी है। ठीक है, ये 5 नंबर के हमारे यहाँ पे हो जाते हैं इंग्लिश के। ठीक है, उसके हमारा पॉइंट नंबर 10 आता है, अंक तार्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक रीजनिंग। तो अब लॉजिक और रीजनिंग। ठीक है, बृहत एवं लघु। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्रम एवं रैंकिंग से पूछे जाएंगे। रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे बच्चों वो इन पॉइंट से ही पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, क्या क्या पॉइंट है, पहला वो हो गया लघु, फिर हो गया क्रम एवं रैंकिंग से, संबंध वाले। ठीक है, संबंध वाले से, समूह से भिन्न को अलग करना होगा, कैलेंडर वाले से, कारण और प्रभाव वाले से, कोडिंग और डिकोडिंग, और निगनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय से। ठीक है, इनसे हमारे क्वेश्चन आने हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। ठीक है, रीजनिंग के। इसके बाद हमारा आता है शाम की करेंट्स अफेयर। तो करेंट्स अफेयर हमारा आएगा भारतीय एवं वैश्विक। ठीक है, वैश्विक कितने नंबर का आना है, 10 नंबर का ये। ठीक है, करेंट्स अफेयर आपको कितने का आएगा, 10 नंबर से। किसका, 10 नंबर के आपको करेंट्स अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। और इस पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आपका ये भी आना है कि जो जम्मू कश्मीर जो ब्रिज है, चिनाब ब्रिज, इसे बनाने में कितना समय लगा और इसमें सबसे ज़्यादा रुचि किसने दिखाई। ठीक है, ये आपको पूछा जाएगा। और ये कब लॉन्च हुआ था, इस पर सबसे पहले कौन ट्रेन दौड़ी थी, तो कौन दौड़ी थी, वंदे भारत। ठीक है, अब ये हो गया। अब आता है हमारा 12वां पॉइंट, ये भी आपका 10 नंबर का रहेगा। कौन कौन से यहाँ पे भी क्या क्या पॉइंट बनते हैं वो देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 12, सामान्य जागरूकता मतलब जनरल अवेयरनेस। भारत के पड़ोसी देश से भी आने हैं क्वेश्चन। देश, राजधानी, मुद्रा से क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, 10 क्वेश्चन मिलेंगे 10 नंबर के।
ठीक है, और भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से मिलेंगे। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, इनसे क्वेश्चन मिलने हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस में मिलने हैं क्वेश्चन आपको। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं उनसे बताने हैं। भारतीय पर्यटन स्थान, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं खेल, भारत एवं विश्व में खेल, ठीक है, इनसे आपको क्वेश्चन आने हैं। कितने 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 13 आता है। अच्छा, और रह गया अभी इसका पॉइंट, इसका और समझाते हैं बच्चों क्या है। और है भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक और पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ से आने हैं। किससे? जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है बच्चों, क्या है? जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आने हैं एक ही नंबर के, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 13, आपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। गद्यांश 2, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, मतलब एक गद्यांश दे रखा होगा आपसे, जैसे स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही बुद्धिमान थे, ठीक है, ऐसे ही गद्यांश दे देगा आपसे। उसके 5 क्वेश्चन पूछेगा और जो क्वेश्चन रहेंगे वो 5 क्वेश्चन कितने मार्क्स रहेंगे? 2 मार्क्स के। 5 × 2 कितने होगा? 10 मार्क्स, ठीक है। 10 मार्क्स के आपका आपठित गद्यांश आना है एक, ठीक है। 10 मार्क्स क्या आना है आप आपठित गद्यांश, ठीक है। 14 पॉइंट नंबर आता है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ग्राफ 2। इसके लिए भी आपके लिए 5 क्वेश्चन रहेंगे और 2 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। इसके 10 नंबर आपको मिल जाते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर आता है 15, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 0.2 तालिकाएँ। इसके लिए आपके 5 क्वेश्चन करने, 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे, वो 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन। तो ये रहा आपका सिलेबस। तो आपको सबसे मोटा खबर कहाँ रखना है, तो 10 नंबर क्वेश्चन जो आ रहे हैं 1 2 3 और 3 4 5, 50 नंबर आपके यहाँ से। 50 में से आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, तो 40 नंबर आपको लाना है यहाँ पर, ठीक है। 40 यहाँ और 40 वहाँ, 80 नंबर आपके काफ़ी हैं इस एग्ज़ाम पास होने के लिए, ठीक है। तो अब इसका थोड़ा और समझ लेते हैं, सिलेबस में रखा क्या क्या नोटिस दे रखे हैं वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब नोटिस के बारे में चलते हैं। थोड़ा नोटिस इन्होंने दे रखा है यहाँ पे नीचे की तरफ, ये रहा। शर्त क्या है इनकी वो भी देख लेते हैं। शर्त हमने क्या क्या रखी है बच्चों? क्रमांक 0 से 9 तक आंकिक शैक्षण विषयों में संबंधित प्रश्न की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सीनियर सेकेंडरी स्तर पर होगा, ठीक है। मतलब सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी दोनों स्तर पर सवाल पूछे जा सकते हैं। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ होना है और प्रकृति एवं प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा, ठीक है। गलत उत्तर के लिए 1/4 की नेगेटिव मार्क कटौती की जाएगी, ठीक है, 1/4। तो यही समझा गया है। अब हम बच्चों आपको एक बात बताते हैं, अगर आप यूपी PET पैट का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर यूपी पैट की डेली वीडियो आएंगी, ठीक है। आज इसी वीडियो के बाद हम इस चैनल पर रीजनिंग की फर्स्ट वीडियो अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। जिस बच्चे को वीडियो अच्छी लगे तो वो चैनल को लाइक कर दे और सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो तो उस तक पहुंच जाए। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये आपका पूरा सिलेबस रहा, इस सिलेबस को हम जल्दी कवर कराएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।